सो हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है गीक नर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एवरेज का जो पार्ट 2 में असाइनमेंट 2 क्वेश्चन था, उसको हम सॉल्व नहीं किए थे, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि ये वाला वीडियोस मैंने बना लिए थे, बट क्या हुआ, कुछ डिलीट करने की वजह से कुछ अपने ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए ये वाला वीडियोस। और वीडियो बना भी रहे थे तो वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस आ रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब से कंसिस्टेंटली वीडियोस आने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो असाइनमेंट नंबर 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ लेते हैं। ओके, बोला है द एवरेज वेट ऑफ ए स्कूल ऑफ 40 टीचर इज 80 kg। तो एक स्कूल में 40 टीचर्स हैं, 40 टीचर्स हैं। ओके, तो सोच लो ऐसे एक टीचर्स है, ऐसे करके कुछ 40 टीचर्स हैं। ओके, 40 टीचर्स हैं। वो 40 टीचर्स का एवरेज एज, अगर इनका सबका सम करके डिवाइडेड 40 करें तो उनका एवरेज एज कितना आता है, 80 kg। ओके, इफ हाउ एवर द वेट ऑफ द प्रिंसिपल बी इंक्लूडेड द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 kg। तो अगर एक प्रिंसिपल है और हम क्या करें, वो प्रिंसिपल को इनके साथ जोड़ दें, इन दोनों से जोड़ दें, तो कितना हुआ, 41 टीचर्स लाइक 40 टीचर विथ 1 प्रिंसिपल, और 1 प्रिंसिपल हुआ तो टोटल 41 रहे, राइट। तो 41 लोगों का एवरेज कितना आ रहा है, डिक्रीज बाय 1 हो जा रहा है। तो इसका मतलब 80 था पहले, उसका डिक्रीज होके 79 kg बन रहा है। ओके, तो हमें बोला है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रिंसिपल। हमें पूछा गया है कि वेट ऑफ द प्रिंसिपल क्या है, तो इसका वेट कितना हमें पूछा है। ओके, तो बोला गया है कि 40 टीचर का जो 40 टीचर हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 80 kg। हाँ, एक प्रिंसिपल को ऐड कर दिया, उनका एवरेज वेट कितना है, 49 kg। तो अगर हमें एवरेज वेट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, लाइक अगर इस केस में क्या है, एवरेज एज और नंबर ऑफ पीपल पता है, तो हम उसका टोटल सम ऑफ एज निकाल सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि एवरेज का पार्ट 2 जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने क्लियरली समझा है कि कैसे निकालते हैं। ओके, बट इसमें आता है, यहाँ पर जो बोले हैं कि 40 टीचर्स हमें पता है और एवरेज वेट पता है हमारा 80 kg है। ओके, तो हम टोटल वेट निकाल सकते हैं। टोटल वेट कितना होगा, इसमें टोटल वेट ये होगा कि 40 इंटू 80, राइट। तो निकालते रहे, टोटल सम ऑफ एज ऑफ 40 टीचर कितना होगा, नंबर ऑफ टीचर जो कि 40 है इंटू एवरेज एज तो कि 80 है, तो कितना होगा 40 इंटू 80 लाइक 3200। ओके, इतना हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सम ऑफ 40 टीचर विथ 1 प्रिंसिपल, उनका सम निकालेंगे। तो हमें क्या हो मिल रहा है कि एक इसमें क्या मिल जाएगा, हमें इसमें मिल जाएगा 40 टीचर्स और एक प्रिंसिपल का वेट, टोटल सम मिल जाएगा वेट। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि 40 टीचर्स का मिल रहा है। तो इन दोनों का अगर मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि मैं इसका जो टोटल वेट आया और इसका जो टोटल वेट आया, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, और इन दोनों को माइनस करने के बाद मेरे को प्रिंसिपल का वेट मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करने वाले, टोटल सम ऑफ एज ऑफ 40 टीचर एंड 1 प्रिंसिपल। यहाँ पर कितना टोटल नंबर ऑफ पीपल या ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 41 इंटू कितना एवरेज वेट कितना, 79। तो इसको हम सम करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 41 इंटू 79 कितना, 3239। ओके, तो 3239 आया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3239। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया टीचर विथ 1 प्रिंसिपल का ओवरऑल वेट और यहाँ पर 40 टीचर्स का वेट। तो हम ये बोल सकते हैं ये वेट ऑफ द टीचर, वेट ऑफ द टीचर इज इक्वल टू 3239 माइनस 3200।
दैट इज इक्वल टू 39। तो वेट ऑफ द टीचर हुआ 39। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका आंसर होगा सी। ओके, चेक कर लेना एक बार अपने अपने से जो किया था उसका आंसर मैच कर लेना। ओके, ये था फॉर्मूला से अप्रोच। और एक चीज़ है, बिना पेन पेपर यूज़ करके वो अप्रोच बताने वाला है। तो वो अप्रोच कैसे होने वाला है उसको हम समझने के लिए देखो, यहाँ पर बोला है कि 40 टीचर थे और 40 टीचर का एवरेज वेट कितना था 80 kg। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो 40 टीचर थे सबका एज कितना है 80 kg। सबका टीचर क्या, सबका एज कितना 80 kg। ओके, जो 40 टीचर थे सबका एज है 80 kg। हो गया। अब क्या हुआ, एक प्रिंसिपल को हमने इस ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। एक प्रिंसिपल को जो इंक्लूड किया उसका कुछ वेट होगा, राइट। बट जब इंक्लूड हुआ तो सबका वेट 79 हो गया, मतलब सबका वेट एक एक डिक्रीज कर गया। हाँ, और लाइक टीचर, अब जो प्रिंसिपल भी ऐड हुआ, प्रिंसिपल का भी एज 79 हो गया। तो सबका एक एक अगर डिक्रीज हो गया तो मतलब क्या है कि सबने क्या किया, एक एक केजी प्रिंसिपल को दे दिया। अब जो पहले था क्या कि 40 टीचर्स थे, 40 टीचर्स का हर एक का क्या है 80 kg था। ओके, अब प्रिंसिपल जब ऐड हुआ तो सबका एज 79 हो गया, तो एक एक डिक्रीज कर गया। तो एक एक जो डिक्रीज किया वो किसको दिए, प्रिंसिपल को दिया। प्रिंसिपल का कुछ एज होगा और जो प्रिंसिपल को जो दिए वो वेट मिला के कितना हुआ 79 हो रहा है। तो कितना दिए, सबने एक एक केजी दिया। तो 40 टीचर थे तो 40 टीचर ने 40 केजी दिया। तो 40 केजी को अब प्रिंसिपल का वेट अब 79 था, तो 40 माइनस कर देंगे तो एक्चुअल प्रिंसिपल का वेट निकल जाएगा। तो क्या था, अब 79 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 39। ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं बिना पेन पेपर यूज करके। एक बार मैं ये जो हम सोचे वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। जो सोचो कि लाइक पहले कितना थे, यहाँ पर टीचर, सॉरी यहाँ पर लाइक यहाँ पर एक टीचर है, तो ऐसे करके 40 टीचर है। जो पहले क्या था, पहले ये था कि सबका 80 सबका हो गया 80 केजीज थे। ओके, 80 केजीज थे। ओके, अब क्या है, अब 80 केजी। ओके, अब क्या है, अब का बात है कि सब, अब क्या हुआ कि सब टीचर्स के साथ, ये टीचर्स हैं 40 टीचर्स, उसके साथ एक प्रिंसिपल ऐड हो गया, ये प्रिंसिपल है। ओके, अब क्या हुआ, सबका एज हो गया 79। क्यों, प्रिंसिपल ऐड होने से 79 सब फुल टीचर का 79 हुआ, साथ साथ प्रिंसिपल का भी एज 79 है। तो यहां से यहां डिफरेंस क्या हुआ कि सबका जो 40 टीचर थे, जो 40 टीचर थे, यहां से यहां क्या हुआ डिफरेंस कि जो 40 टीचर थे, 40 टीचर उनका डिक्रीज हो गया 1। डिक्रीज कितना, लाइक 1 हुआ। और कितने लोग का हुआ, 40 टीचर का। तो हम यहाँ पर -40 टीचर का डिक्रीमेंट हुआ, लाइक -40 एज का, लाइक केजी है ना, वेट है, लाइक वेट है ना। ओके, ये एज है ना, तो एज के लिए ईयर्स था, 40 केजी नहीं, यहाँ पर ईयर्स था। ओके, तो सबका 40 का लाइक 40 ईयर्स कम हुआ। 40 ईयर्स कम हुआ तो क्यों कम हुआ, क्योंकि वो 40 ईयर, अब जब प्रिंसिपल ऐड हुआ तो अब एवरेज जब निकालते हैं तो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जो यहाँ पर 40 एज हमने कम किया, 40 ईयर्स कम किए, वो 40 ईयर्स हमने क्या किया होगा, प्रिंसिपल को दिया होगा, क्योंकि इक्वल हो जाए सब, राइट। तो 40 टीचर अगर इक्वल प्रिंसिपल को दिए तो उस प्रिंसिपल का एक्चुअल एज क्या होगा, 79 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 39। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर लेना। कुछ क्वेरीज है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो कमेंट करना, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियोस में। अब एवरेज का पार्ट 3 भी आने वाला है और वीडियोस कंसिस्टेंट होने वाले हैं। कुछ लाइक टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, मतलब इसका मतलब नहीं कि वीडियोस नहीं आएंगे। पूरा एवरेज सीरीज ख़त्म करूँगा इस चैनल में। ओके, तो डोंट वरी। ओके, और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो, अगर कर लियो तो
पता है कि आपका भाई बहन दोस्त मम्मी पापा जिसका मोबाइल है उनका यूट्यूब होगा, उनमें जाना, गीक नर्ड सर्च करना और गीक नर्ड को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।